नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद है बम ठाकुर। आज हम इनसे बात करना चाहेंगे जो यूपी में चुनाव चल रहा है और ये आसाराम बापू को लेकर के काफ़ी सक्रिय रहते हैं। काफ़ी इनके बयान भी आते हैं समर्थन में, पर कुछ लोगों ने इनके बारे में कुछ अलग ही अफवाह फैला रखी है। हम उस बात को साइड करते हैं, अलग करते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ आज बात करेंगे यूपी में जो चुनाव हो रहा है, जो यूपी में साधक हैं, क्या वो किस पार्टी को समर्थक करेंगे, क्या इसके बारे में हम बात करेंगे बम ठाकुर से। क्या कहना चाहोगे जो यूपी में जो चुनाव हो रहा है, तो जो साधक है, जो आपके साथ जो करोड़ों लोग जो जुड़े हुए हैं साधक, तो क्या कहना चाहोगे उन साधकों के लिए आप यूपी चुनाव पे? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि चंदन पांडे जी आए और हमारे विचार रखने का जो है उन्होंने मौका दिया हमको कि आप अपने विचार रखिए। तो आपके चैनल को मैं पहले धन्यवाद देता हूँ, आपके श्रोताओं को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैं यूपी चुनाव की बात करना चाहता हूँ। यूपी में जो चुनाव है, एक तरह से देखिए राम रहीम जी को पैरोल मिला है अभी, और पैरोल पे वो बाहर आए हैं। तो उनके भक्तों ने एकजुट होके एक साथ में पंजाब में ये बताया है कि अगर हमारे गुरुजी के साथ अन्याय बंद नहीं हुआ, अत्याचार बंद नहीं हुआ, तो हम जो है किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, हम लोग नोटा दबाएंगे। और उन्होंने अखबार में ऐड दिया और तरह तरह से उन्होंने ये विज्ञापन करी, लोगों में प्रचार करी, सरकारों तक जो है ये बात पहुंचाई और उनके बात को आज सुनी गई है। और आज जो है राम रहीम जी बाहर हैं और उनको फेरोलो मिल गया, वो बाहर आ गए हैं। ऐसे ही हमारे बापू के करोड़ों करोड़ साधक हैं। उनके तो पंजाब और हरियाणा तक सीमित है, हमारे बापू के तो पूरे भारत में गली गली जगह जगह हर क्षेत्र में साधक हैं, हर जगह भक्त हैं। तो ज़रूरत ये है कि हम साधकों को, हमारे जो बापू के साधक हैं, उनको चाहिए कि एकजुट होकर एक साथ में वो भी मांग करें कि अगर हमारे गुरुजी के इस बार न्याय नहीं मिलेगा तो हम वोट नहीं देंगे। क्योंकि अगर हम लोग इस बार हम लोग वोट गुरुजी के नाम देने जा रहे हैं, पहले जो लोग, हम लोग उसी को वोट देंगे जो हमारे बापू के बारे में बात करेंगे, जो हमारे बापू के स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे, जो हमारे बापू जी के न्याय के बारे में बात करेंगे। अब जो हम ये नहीं कह रहे कि कौन सी पार्टी होगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, मुझे उससे क्या, या बसपा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु हमारे ये मांग रहेगा इस बार चुनाव में कि जो पार्टी हमारी बापू जी की बात करेगी, जो बापू हमारे बापू के न्याय की बात करेंगे, जो पार्टी हमारे बापू के इलाज की बात करेगी, हम लोग उसको समर्थन देने जा रहे हैं और हम किसी और पार्टी को नहीं देने वाले। चूँकि देखिए, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को बहकाया जा सकता है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि उसी आदमी को, उसी विषय को उठाते हैं ये नेता लोग जिसके नाम पे वोट मिलता है। मान लीजिए, गाय यूपी में भाजपा वालों के लिए माँ है और भाजपा हम लोगों के लिए भी गाय माँ है, आदरणीय है, पूजनीय है। और वहाँ पे जो है गोवा में इनकी माँ नहीं है, वहाँ पे ये कहते हैं गाय की मांस की हम आपूर्ति नहीं होने देंगे, और यूपी में गाय के नाम पे, माता के नाम पे वोट मांगती है। तो असल में गाय इनकी माता नहीं है, गाय इनकी वोट बैंक है। तो अगर हम लोग बापूजी के नाम पर एकजुट होकर एक साथ में बोले कि भैया इस बार हम तो बापूजी के नाम पे वोट देने जा रहे हैं, बापूजी के साथ न्याय होगा तब हम वोट देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार को झुकनी पड़ेगी, या इस सरकार को, किसी भी सरकार को। क्योंकि लोकतंत्र में एक ही हथियार है आम जनता के पास, आप गुंडई नहीं कर सकते हैं कि गुंडई से याद ये करके, परंतु आपके पास जो संविधान ने वोट देने की ताकत दिया है, उससे इन नेताओं को झुका सकते हैं। क्योंकि इस देश में और समय आप एक जैसा नहीं है, राजा अलग है, राजा के लिए अलग व्यवस्था है, उसके लिए रंग के अलग व्यवस्था है, बीच के मीडियम लोगों के लिए अलग व्यवस्था है। परंतु जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारे समान अधिकार है। उस वोट की ताकत को हमारे बापू के साधकों को समझना पड़ेगा। और जब बापू के साधक अपने वोट की क्षमता को समझ पाएंगे, अपनी शक्ति को समझ पाएंगे, तो मुझे लगता है इस यूपी के चुनाव से सरकार को चुनौती देना चाहिए कि अगर हमारे गुरुजी के साथ अन्याय होगा तो हम ये बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं, और हम लोग इस चुनाव में नोटा का प्रयोग करने जा रहे हैं, या फलाने पार्टी को देने जा रहे हैं, या बहिष्कार करने जा रहे हैं चुनाव को। इस तरह से जब हमारे साधक एकजुट होकर एक सुर में ये आवाज़ देंगे, तो मुझे लगता है सरकार झुकेगी और बापूजी को न्याय मिलेगा। अभी तक आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेके कितने लोगों से मिले हो आप यूपी में, मैं जो लगातार, कि नोटा का समर्थन कर रहे हो आप? देखो मैं लगातार यूपी में ही हूँ, और मैं 2 दिन के लिए दिल्ली आया हूँ अभी।
फ़िलहाल, परंतु मैं फिर से यूपी में चला जाऊँगा और जगह-जगह जो है घूम के जो हमारे बापू के साधक हैं या नॉन साधक भी हैं, जो आम हिंदू भी लोग हैं, जो कहीं न कहीं ये बात मानते हैं कि आसाराम बापू के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में 50 वर्षों में खाली मानव समाज के कल्याण के लिए काम नहीं किए हैं, उन्होंने मिशनरियों और धर्मांतरणकारियों को दाँत खट्टे कर दिए हैं, उनसे लोहा लिया है, धर्म को बचाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। पार्लियामेंट में वहाँ पे शिकागो में जाके बापूजी ने धर्म की रक्षा के लिए, जैसे 1992 में विवेकानंद के 1892 में विवेकानंद गए थे, उसी तर्ज पे आसाराम बापू जो है 1992 में गए और धर्म की अलग जगाए हैं। तो ऐसे महान संत के साथ जब उनको उपचार नहीं दिया जा रहा हो, जब उनके साथ अन्याय हो रहा हो, तो पूरे देश को एक साथ, हिंदुओं को एकजुट होकर आवाज़ उठाना चाहिए। और जो इस बात को समझते हैं वो हिंदू हमारे साथ हो रहे हैं, और वो लोगों का भी यही मांग हो रहा है कि अगर आसाराम बापू के साथ अन्याय नहीं हुआ तो हम लोग इस बार चुनाव में नोटा दबाएंगे या पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। वही पार्टी को वोट देंगे जो हमारे बापूजी की बात करेगा, जो हमारे बापूजी के स्वास्थ्य की बात करेगा, जो हमारे बापूजी के उपचार की बात करेगा, जो हमारे संत को न्याय दिलाने की बात करेगा, जो हमारे गाय माता की चर्बी निर्यात पर रोक लगाएगा। 32 वर्ष से चर्बी निर्यात बंद था, हिंदूवादी कही जाने वाली सरकार ने उस निर्यात को बंद कर दिया है, बैन हटा दिया है। तो वो किसके कहने पे? ये क्या हिंदुत्ववादी है? भाजपा का एक नेता है, वो गौ मांस का वो चलाता है, गौ का वो कत्ल खाना चलाता है। तो ये सब जो है, हम लोगों को ये मत सिखाया जाए कि भैया हम राष्ट्र प्रेमी हैं कि राष्ट्रद्रोही हैं। ये हम लोग जानते हैं क्या है, हम किसी के सर्टिफिकेट के नहीं हैं। हम लोग जन्मजात हिंदू हैं, हमको किसी के हिंदू होने का भी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमको तो ये बताओ कि हमारे संतों के साथ न्याय कब होगा, हमारे जो वहाँ पे यूपी में जो गरीब भाई हैं, मजदूर भाई हैं, उन जो युवा थे, उनको युवाओं को कब रोजगार मिलेगा, गरीबों को कब सस्ता सामान मिलेगा, संतों को कब न्याय मिलेगा, गौ हत्या कब बंद होगी, इस पर चर्चा करने की विषय है। इस पर चर्चा जो करेगी पार्टी, उसको हम लोग इस बार वोट